आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर करेंगे। और पार्टनरशिप एडमिशन में से जो सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग ले रहे हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है और करीब करीब इसी टाइप का एग्जाम में सब समय क्वेश्चन देते आया है। आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, आप लोग 19, 20, 21 ही न्यू सेमेस्टर के हिसाब से, न्यू रूल के हिसाब से 2019, 20, 21 तीन ही बार एग्जाम दिया गया है बच्चा लोग का। तो उसमें से जो क्वेश्चन आज करा रहे हैं वो 2019 में उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो देखो क्वेश्चन में आज देखिए एडमिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन ले रहे हैं उस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट A and B sharing profit and losses in the ratio 2:1 on 31/3/2018। उसके अंदर में देखिए लायबिलिटी दे दिया है और असेट्स दे दिया है, सारा चीज हम लोग का, उसका कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग कहाँ आएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। बोल रहा है देखिए बाबू, ऑन 1/4/2019 मिस्टर सी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या बोल रहा है मिस्टर सी क्या हुआ है, पार्टनरशिप में एडमिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो समझ गए कि एडमिशन से रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे। नहीं देखिए बाबू क्या बोला, सी विल ब्रिंग 1,25,000 एज इज कैपिटल एंड 75,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला गया है, बोला गया है कि 1,25,000 सी जो है, नया जो पार्टनर सी एडमिट हो रहा है वो 1,25,000 क्या कर रहा है, कैपिटल ला रहा है और साथ साथ उसके साथ क्या ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। गुडविल के लिए प्रीमियम कितना ला रहा है, 75,000। और सी का जो न्यू रेशियो, सी का जो शेयरिंग है वो कितना है बाबू, 1/4। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द क्रेडिटर सम ऑफ ₹25,000 इज ड्यू टू मिस्टर सी विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्या बोल रहा है कि 1,25,000 तो वो लाया ही, प्लस ये जो 25,000 जो था ना, ये भी पैसा क्रेडिटर का जो सी का था, जो देना था सी को हमको, सी अब बोल रहा है एक काम कर, हमको दे मत, मेरा कैपिटल में ट्रांसफर कर दे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 50%। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉक रिड्यूस बाय 10,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 64,000 एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना बोला है, 9,000। लास्ट में क्या बोला है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो क्या करेगा, नया ओल्ड पार्टनर निकाल लेगा। हम लोगों को पता है प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है, ओल्ड पार्टनर लोग क्या करता है, या तो बिजनेस में रखेगा या तो विड्रॉन करेगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया क्या, निकाल लेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सम शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, और उसमें फिर जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। सम्स में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है जो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट से रिलेटेड दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। जो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट से दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, हम लोग टिक करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या बोला है, आउट ऑफ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर से बोला है तो क्रेडिटर में सबसे पहले क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोला, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, बिल्डिंग में टिक कर दो। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। याद रखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल किसके ऊपर निकलता है, डेटर के ऊपर निकलता है, तो डेटर के ऊपर टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोला, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय, स्टॉक में बोला, स्टॉक में टिक कर दो। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में टिक कर दो। उसके बाद देखिए बाबू क्या बोला, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो इसमें तो कोई टिक करने का दरकार है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को पुट करेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट का पार्ट। तो बिल्डिंग कितना है बाबू, बिल्डिंग, ध्यान से देखिए, बिल्डिंग कितना, 2 लाख। देखो बाबू इसमें टिक किए थे तो इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, टिक किए हैं तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख। ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट को भी इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना बोला, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट देखिए कितना बोला 70,000। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, स्टॉक, स्टॉक को भी टिक किए हैं, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना दिख रहा है बाबू, 1,10,000, 1,10,000। उसके बाद देखिए क्या बोला, संडी डेटर, इसमें भी हम लोग टिक किए हैं, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना दिख रहा है बाबू, 60,000, तो लिख दीजिए 60,000। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। कितना बोला बाबू, 20,000। इसको तो सब समय हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे। तो ऐसे साइड क्या हो गया, पुट कर दिए, जिसमें जिसमें सारा इनर कॉलम में। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सारा इनर कॉलम में ही रहेगा। इस क्वेश्चन में इनर कॉलम में इसलिए गया कि सारा से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट देखिए लायबिलिटी साइड में क्या दिख रहा है बाबू, सबसे पहले कैपिटल दिख रहा है, तो कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दीजिए बाय बैलेंस बीडी बोलकर, ठीक है। कितना दिख रहा है बाबू, 1,50,000 और 1,00,000। सबसे पहला काम, जो कैपिटल दिया रहेगा उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे 1,50,000 और 1,00,000। दूसरा देखो बाबू क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व, याद रखिएगा जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, ये भी कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना बोल रहा है बाबू, देखिए अमाउंट कितना दिया, 1,20,000। याद रखिएगा जनरल रिजर्व हो, यदि बैलेंस शीट में पहले से प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो, कुछ भी दिखे तो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो कितना था बाबू, 1,20,000, उसको ओल्ड रेशियो क्या था, क्वेश्चन में देखिए पहला लाइन में ही लिखा हुआ है, रेशियो क्या बोला था, 2:1। रेशियो क्या बोला था, 2:1। तो 2:1 में बांट देंगे बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 80,000 और 40,000, ठीक है सर यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, क्रेडिटर, सर क्रेडिटर में टिक मारा हुआ था, तो क्रेडिटर को भी इनर कॉलम में लिखिए। कितना दिख रहा है हम लोगों का क्रेडिटर, 90,000। तो बाबू देखिए हम लोग क्या किए, बैलेंस शीट का जितना आइटम था ओल्ड आइटम हम लोग पुट कर दिए जो जहां जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आएंगे। डायरेक्ट कहां आएंगे, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए क्या बोला है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कैपिटल से रिलेटेड बोला है, तो उसको बाद में काम करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, दूसरा एडजस्टमेंट बोल रहा है, आउट ऑफ द क्रेडिटर 25,000 ट्रांसफर टू मिस्टर सी कैपिटल। यही बोला सर, बोला क्रेडिटर में से 25,000 निकाल दो, क्रेडिटर का जो था तो दे दो सी को, सी कैपिटल में कन्वर्ट कर दो इसको, सी कैपिटल में ये जो 25,000 जो था क्रेडिटर, ठीक है ना, उसको क्या बोल रहा है, इसमें क्रेडिटर था 25,000, किसी से सी से बाकी लेके रखे हुए थे, लेकिन अब बोल रहा है वही सी से जो बाकी लेके रखे थे उसी को अब क्या कर दो, कैपिटल में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, क्या हुआ, सी का कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है सर, सी को कैपिटल का रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट देखिए ध्यान से, उसके बाद अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बिल्डिंग इज अप्रिसिएटेड। देखो बाबू हम लोग का रिवैल्यूएशन क्या बोलता है, एसेट्स यदि बढ़ेगा तो इधर, एसेट्स यदि कमेगा तो इधर, लायबिलिटी यदि बढ़ेगा तो इधर, लायबिलिटी यदि कमेगा तो इधर, ठीक है बाबू। तो क्या बोल रहा है बिल्डिंग जो हुआ है, बिल्डिंग 50% से अप्रिसिएट हुआ है, बिल्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाई बोला है मैंने 50% से बढ़ रहा है। तो बिल्डिंग हम लोग का कितना था, 2 लाख, एप्रिसिएट हुआ मतलब ऐड हो जाएगा बाबू, एप्रिसिएट बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 2 लाख का 50% मतलब 1 लाख, 1 लाख से बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है मतलब बाई में आएगा, तो लिखिए बाय, क्या बोलेंगे सर, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। कितना हुआ सर, 1 लाख रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, यदि दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखिए बोला है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10,000। डायरेक्ट चिल्ला के बोल रहा है कि स्टॉक क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, कम गया है, कितना से कम रहा है, डायरेक्ट बोला बाय माने 10,000 से कम रहा है, तो स्टॉक में क्या करेंगे, लेस करेंगे, राइट ऑफ लिखिए, या फिर स्टॉक और डेटर में राइट ऑफ ही लिखिएगा। कितना से कम रहा है बोला है, 10,000 से कम रहा है बोला है,
तो 10,000 से कमाइए तो क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, 10,000 से स्टॉक कम रहा है, मैंने एसेट्स कम रहा है, स्टॉक कम रहा है मतलब एसेट्स कम रहा है, तो टू स्टॉक 10,000। क्लियर यहाँ तक? ओके बाबू, एसेट्स बढ़ेगा तो बाय में, कमेगा तो टू में। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 64,000। देखिए बाबू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 70,000, और अभी कितना दाम हो जा रहा है, अभी दाम हो जा रहा है 64,000। 64,000 था कितना, 70,000, अभी हो रहा है कितना, 64,000। ओके बाबू, इसका मतलब 6,000 से कम गया। 70,000 की जगह कितना हो गया, 64, मतलब 6,000 से कम गया। इन्वेस्टमेंट हम लोग का एसेट्स है, एसेट्स कमा, एसेट्स कमेगा तो इधर आता है सर टू इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000। कैसे हुआ, 70,000 दाम था, नया दाम 64,000 हो गया तो 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, राइट ऑफ 6,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोला अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना बोला बाबू, 9,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना बोला है, 9,000। इसका मतलब लायबिलिटी अनरिकॉर्ड है, मैंने ये नहीं है, मतलब लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा मतलब इधर आएगा, तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बढ़ाना है, लिए नहीं है तो ले लीजिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी में लिखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक चीज बाबू हम लोग छोड़ दिए हैं, एक चीज हम लोग क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था, एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था 5% का, उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। तो हम लोग मारेंगे किसके ऊपर सर, डेटर के ऊपर, लेस PBDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 60,000 का कितना परसेंट बोला क्वेश्चन में, 5%, मतलब कितना हो गया बाबू, 3,000। 60,000 का 5%, 3,000। सर कोई भी डाउटफुल करना, रिटर्न ऑफ करना एसेट्स के ऊपर, मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू कम रहा है। क्या हो रहा है, उसका वैल्यू कम रहा है, मतलब एसेट्स कम रहा है, मतलब इधर आ जाएगा टू डेटर कितना हो गया बाबू, 3,000। यहां तक हुआ सर। इसके बाद अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 8, एडजस्टमेंट 1 और 8 अभी भी बचा हुआ है, इसका काम करना बाकी है, इसको हम लोग अब करेंगे। सारा एडजस्टमेंट पुट कर दिए थे, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 8 पुट नहीं हुआ था। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 का सबसे पहले देखिए क्या बोला है, 1,75,000 कैपिटल लाया है, 1,25,000 कैपिटल लाया है। तो सबसे पहले बाबू जो कैपिटल लाता है क्या लिखते हैं, बाय बैंक। किसके लिए, कैपिटल के लिए, बाय बैंक कैपिटल के लिए। कितना बाबू, सी ला रहा है 1,25,000, डाल दिए 1,25,000, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू क्या बोला, अब बोला प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 75,000, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है कितना, 75,000। अब ये 75,000 को कौन लेता है, ओल्ड पार्टनर लेता है। किस रेशियो में लेता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेता है। याद रखिएगा, कभी भी जब एडमिशन होगा, कोई भी पार्टनर जब एडमिट करेगा तो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर ले लेगा। किस रेशियो में लेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तब सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका मतलब हमारे पास ओल्ड रेशियो यदि दिया रहे और तो हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्वेश्चन में देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पे नहीं बताया गया है, तो हम लोगों को वर्किंग करना पड़ेगा और न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्किंग नोट नंबर 1। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सीज जो पार्टनर है, सीज का रेशियो कितना था, 1/4। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बाबू, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, इट मीन्स 4 - 1 4, 3/4। एलसीएम क्या है बाबू, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, तो कितना आया 3/4। अब देखिए न्यू
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा ABC, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC। ध्यान से देखिए देखिए ये जो 3/4 है ना, ये इसमें भी लीजिए और यही वाला 3/4 यहाँ पे भी लाइए, ठीक है बाबू। और C का जो हिस्सा था कितना 1/4 यहाँ पे रखिए, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या था, पहला लाइन में लिखा हुआ 2:1, ओल्ड रेशियो पहला लाइन में लिखा हुआ 2:1, इट मीन्स 2/3 और 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6/12, 3 1 3/12। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 12 दिख रहा है, तो C का भी डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाई 3 करना पड़ेगा। तो ये यदि बाई 3 करेंगे तो ऊपर में भी 3 लिखना पड़ेगा। देखिए 4 3 12, तो 1 3 क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स न्यू PSR 6:3:3, 6:3:3, ठीक है सर। तो 6:3:3, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करिए, छोटा कर सकते हैं 3 का टेबल में 2:1:1, ठीक है बाबू। तो न्यू PSR क्या आया 2:1:1 आया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो याद रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलता है। किसका निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर का रेशियो निकलेगा। और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए बाबू सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का ए और बी का। तो लिखिए A B, ए का देखिए ओल्ड रेशियो क्या था, हम लोगों को पता है 2:1 था, मतलब 2/3 1/3। उसमें से देखिए न्यू रेशियो ए का कितना था 2/4, बी का कितना था 1/4, सी का था 1/4। तो हम लोगों का 2/4 चाहिए और ये बी का चाहिए, हो गया बाबू। अब क्या करेंगे एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 3 का टेबल 4 8 माइनस, उसके बाद देखिए ध्यान से 4 का टेबल 3 बार में 3 2 6, तो 2/12। फिर देखिए यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 का टेबल 4 बार में 4 × 1 4, 4 का टेबल 12 3 बार में 3 × 1 3, तो कितना हो गया 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा कितना आ गया 2:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 2:1। तो इस 2:1 में क्या करेंगे हम लोग गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सर 2:1 आ गया। तो अब लिखिए यहाँ पे बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक, किसके लिए गुडविल के लिए। कितना लाया गुडविल 75,000 लाया, किस रेशियो में बांटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया सर 2:1, ठीक है। तो 75,000 को 2:1 में बांट दीजिए, कितना आएगा 50,000 और 25,000, 50,000 और 25,000। लेकिन लास्ट एडजस्टमेंट, ये तो सर अभी तक फर्स्ट एडजस्टमेंट का काम हुआ, लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि यही वाला पैसा निकाल ले रहा है, यही वाला पैसा निकाल ले रहा है, गुडविल क्या कर ले रहा है, विथड्रॉन कर ले रहा है बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब जैसे पैसा आया था सटाक से वो क्या किया पैसा निकाल ले रहा है। तो बाय जैसे टू बैंक लिखे थे, तो पैसा जब निकाल लेगा तो क्या लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक, किस लिए विथड्रॉन करने के लिए, विथड्रॉन करने के लिए। क्या विथड्रॉन गुडविल, कितना पूरा बोला है, पूरा मतलब 50 और 25। कभी कभी क्वेश्चन में हाफ बोलेगा, हाफ, तो हाफ बोला मतलब 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूरा बोला तो पूरा विथड्रॉन किए हैं, कोई कोई क्वेश्चन में हाफ बोलेगा तो हाफ विथड्रॉन करेंगे, ठीक है सर। हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट का काम कंप्लीट है, हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट का काम कंप्लीट। अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, खत्म, सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो देखिए ध्यान से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर ज्यादा है रिवैल्यूएशन का, तो इधर लिखिए 1 लाख, यहां पे भी लिखिए 1 लाख। तो कितना आएगा बाबू पार्टनर्स कैपिटल, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस करिए कितना आएगा, देखिए 10 16 9 25 3 28 72,000 बैलेंस करके आएगा, ठीक है बाबू 72,000 बैलेंस करके आएगा। यही 72,000 को अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेके आएंगे।
पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना 72,000। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो सिर्फ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ओल्ड रेशियो क्या था बाबू? 2:1। तो ये लिखिए 2:1। ठीक है, तो कितना हो गया? 48,000, 48,000 एंड 24,000। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, इसका टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3,28,000। यहाँ पे लिखिए 3,28,000। ठीक है बाबू, अब इसका जो बैलेंस होगा क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी माइनस करिए, कितना आएगा? 2,78,000। अब इसको टोटल करिए 1,40,000 तो 1,89,000, 1,89,000। यहाँ पे भी लिखिए 1,89,000। इसमें से जब माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 1,64,000, 1,64,000। क्लियर है बाबू यहाँ तक? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसका टोटल करिए 1,50,000। यहाँ पे भी लिखिए वही 1,50,000। इसमें से इसको कुछ नहीं माइनस करने का है तो 1,50,000। क्लियर है यहाँ तक बाबू? अब क्या करेंगे? ये तीनों जो सीडी आया है इसको कैपिटल में लेके आएंगे। लिखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए का कितना है? 2,78,000। इसका कितना है? 1,64,000। इसका कितना है? 1,50,000। क्लियर है बाबू यहाँ तक? अब इसको टोटल करिए, कितना हो जाएगा? देखिए 6,12,000 कितना हो टोटल? बच्ची टोटल कर इसको बाबू। अब तो कर देना सर। 7, 13, 5, 18, 9 आएगा। 5,92,000 लगता है। यस सर। देखिए ध्यान से, वही खड़ा रहेगा। इसका टोटल कितना होगा बाबू? 5,92,000, 5,92,000। 90 से 25 माइनस गया 65,000। अब इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिए बाबू, तो कितना हो जाए? तो देखिए तीनों का टोटल कितना आ गया? 666, 6,66,000। अब देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे जो बैंक था 20,000 में देखो 25,000 ये बैंक लाया था और ये निकाल लिया। ठीक है बाबू, और यहाँ पे भी ये बैंक लाया है। तो हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या लिखेंगे? कैश का वर्किंग नोट बनाएंगे, बैंक का वर्किंग नोट। ध्यान से देखो बाबू, वर्किंग नोट नंबर 2 बैंक का। ध्यान से देखो, पहले था कितना हम लोगों का? 20,000 रुपया प्लस लाया कितना? 1,25,000 रुपया प्लस गुडविल था कितना? 50 और 25 75,000 रुपया माइनस गया कितना? 75,000 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 1,45,000 रुपीज। 1,45,000 रुपीज। तो डायरेक्ट बाहर निकालिए 1,45,000 रुपीज। 1,45,000। इसको माइनस करो 57,000। इसको माइनस करो 1,00,000। इसको माइनस करो 64,000। इसको माइनस करो 3,00,000। ये तो प्लस होगा बाबू 3,00,000। टोटल कर दीजिए सर, तो कितना आ जाएगा? 666,000, 6,66,000। ये पूरा सम बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है जो एग्जाम में आ सकता है।